एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस प्लस जीके और सीबीएसई पैटर्न में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अब बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर फॉर एनईपी स्टैटिस्टिक, बच्चों कौन सा सब्जेक्ट? स्टैटिस्टिक। तो कोरिलेशन, कौन सा? कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन काल पर्सन मेथड है। कौन सी मेथड है बच्चों? काल पर्सन मेथड। तो बच्चों इसमें कैसा है बच्चे, अभी देखो ये क्वेश्चन का 4 है। कौन सा क्वेश्चन का 4? क्वेश्चन का कौन सा है? 4। तो अभी तो मैंने आपको आपके लिए जो यानी एग्जांपल है, तो ये जो एग्जांपल है इस तरह से आपको लिख के रखा हुआ है। तो अभी देखो इसमें कोरिलेशन काल पर्सन मेथड है। ये एग्जांपल फर्स्ट नंबर का जो एग्जांपल है, फाइंड आउट द काल पर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। यानी हस्बैंड एंड वाइफ की क्या है? एज है उनकी 30, हस्बैंड की 30 है, वाइफ की 22 है। हस्बैंड की 32 है, वाइफ की 22 है। तो इसमें इंक्रीज यानी कि सबसे ज्यादा इंक्रीज वाली की संख्या कौन सी? तो दोनों में से। तो आपको क्या करना है, दोनों को निगेटिव और पॉजिटिव में आ सकता है, तो आपको उसको बताना है। तो देखो बच्चों, अगर हाई डिग्री रहा यानी 75, ये आपको बाद में बताते हैं। ये जो लिखा मैंने आपके लिए ये बता देता हूँ बाद में एग्जाम्पल। तो पहले क्या किया आपको, इसमें फ्रीक्वेंसी एम सीरीज और फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चों। एम सीरीज फ्रीक्वेंसी कभी भी क्वेश्चन का 4 में फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में यानी हस्बैंड वाइफ यानी सब्जेक्ट मराठी एंड स्टार्टा इसमें दी हुई तो नहीं रहेंगी, ये बात ध्यान में रखना। तो बाद में हाँ, पिजन होल मेथड में आपको फ्रीक्वेंसी बताएंगे। क्वेश्चन को 4 में पिजन होल मेथड कैसे आएंगे बच्चों? इस तरह से आपको पिजन होल मेथड आएंगे। देखो इसे पिजन होल मेथड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिजन होल मेथड इसे। तो बाद में मैं बताऊंगा, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, है ना। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास अभी भी, ये देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपन लेंगे वो भी एग्जाम्पल, टेंशन मत लो। उसमें 3 मेथड है। तो 3 मेथड को सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इस तरह से उनको नाम नहीं है, उनको नाम नहीं, आपको सिर्फ उनको पहचानना है और उस तरह से आपको करना है। ध्यान में रखना है कि ये मेथड इस तरह से आपको अपने को एक्सप्लेन करनी है, मेंशन करनी है। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया, पहले तो आपको उस पर बताया था। तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये, सपोज एज ऑफ हस्बैंड यानी एज जो है हस्बैंड का एज जो है उसको अपने को एक्स समझना है। क्या समझना है बच्चों? एक्स इज स्टैंड फॉर एक्स। देखो एक्स समझ लिया आपने। उसके बाद एंड एज ऑफ वाइफ इज स्टैंड फॉर वाई, यानी वाइफ को आपको क्या समझना है? वाई समझना है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसको समझ लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, देखो बच्चों, एक सीरीज स्टार्टिंग में लिखना, यानी तरह से ये एक सीरीज है। कौन सी सीरीज है? एक सीरीज। और उसके बाद क्या है? वाई सीरीज। कौन सी सीरीज है? वाई सीरीज। यानी कि वाई सीरीज को आपने क्या किया है? वाइफ को वाई सीरीज समझ लिया, इसको वाइफ को। तो देखिए कभी भी कोरिलेशन क्वेश्चन क्रमांक 4 में ये जो क्वेश्चन का 4 का ये फार्मूला है बच्चों। क्या है ये फार्मूला? कभी भी ध्यान में रखना, R इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। R इज इक्वल टू, देखो बच्चों फार्मूला आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है बच्चों, स्मॉल है। उसमें कुछ भी नहीं, डी सिग्मा डी वाई ब्रैकेट का स्क्वायर। हाँ तो देखो क्या है, सिग्मा dx dy पॉइंट एन। पॉइंट किस लिए? आप तो मल्टीप्लिकेशन, अगर इस तरह से आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा तो आपको एक्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक्स। इसलिए फार्मूला में कंपलसरी आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पॉइंट। फुल स्टॉप देना ऐसा, माइनस एन यानी कि क्या रहता है? नंबर ऑफ एटम्स। ये जो अपन इनकी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, फिर नंबर ऑफ एटम्स यानी कि कितने डिजिट है। फिर बाद में सिग्मा dx ब्रैकेट और सिग्मा dy ब्रैकेट अपॉन इन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर पॉइंट एन। अब सिग्मा dx स्क्वायर बोले तो इसका dx स्क्वायर है, ये dx स्क्वायर है ना। तो आपको निकालना ही है वो पॉइंट एन इन ब्रैकेट सिग्मा dx इन ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि ये जो है इसको यहाँ पे नीचे लिखना, ये जो ब्रैकेट है ना इसको यहाँ पे नीचे लिखना। फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए मैं बहुत इजी पद्धत आपको बता देता हूँ। देखो सिग्मा dy, ये dy स्क्वायर है, यहाँ पे लिखना dy दूसरे इन अंडर रूट में, बाद में पॉइंट लिखना एन ब्रैकेट माइनस ये ऊपर जो लिखा आपने सिग्मा dy, इसको क्या करना? नीचे ला लेना और उसको ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करना। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। तो क्या करना है बच्चों, देखो x और y इस तरह से आपको लिख लेना है। दो जो सीरीज रहेंगी वो हस्बैंड और वाइफ की। उसके बाद बच्चों देखो इसमें से कोई भी संख्या एक चॉइस कर लो। क्या करना है आपको? कोई भी संख्या एक चॉइस करना है। क्या करना है बच्चों? कोई भी संख्या एक चॉइस करना है। तो 30 अपन चॉइस करने के सबसे स्मॉल संख्या, मैंने इसके पहले भी आपको बता दी कि स्मॉल संख्या चॉइस करना है। तो 30 में से 30 गए 0 आएंगे, 32 में से 30 माइनस करना है 2 आएंगे ना। हाँ तो 34 में से 30 माइनस करना है 4 आएंगे। 35 में से 30 माइनस करना है 5 आएंगे। 37 में से 30 माइनस करना आपको, है ना, कितने आएंगे?
37 में 7 आएंगे। उसके बाद 38 में से 30 माइनस करना है, 8 आएंगे। 40 में से 30 माइनस करना है, 40 में से 30 माइनस करना है, 10 आ जाएंगे। 42 में से 30 माइनस करना है ना, तो 12 आएंगे। 44 में से 30 माइनस करना है, 40 आ जाएंगे। ओके बच्चों, आगे बराबर ध्यान में रखना, कभी भी अगर ये इसका एक भी डिजिट अगर गलत हो गया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। ये जो कोरिलेशन आपका एक क्वेश्चन का 4 है, 7 मार्क के लिए आ सकता है, एक तो 4 मार्क के लिए आ सकता है, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, फार्मूला से नीचे आपको एग्जांपल आएंगे, ये जो है ना, इसके जो नीचे जो भी आप सिग्मा dx dy n सिग्मा dx dy, ये सब आपको पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा। तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, मेंशन करना है। क्या करना है बच्चों, मेंशन, और आपको बता देना है। तो देखो बच्चों, 30 में से 30 के 0, 32 में से 30 के 2 रहते, 34 में से 30 के 4, यहाँ पे 5, 7, 8, 10, 42, 12, 14, ये आ गया बराबर। यहाँ पे अब इसका करना है स्क्वायर, इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करना है, स्क्वायर करना। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर करते टाइम 5 इंटू 5 करना, 25 यहाँ पे लिखना। 7 का स्क्वायर करना, 7 इंटू 7 करना, यहाँ पे लिखना 49। कितना लिखना है, 49। 8 इंटू 8 इंटू 8। अगर आपको ये करना है, अगर शॉर्टकट तो देखो, 8 प्रेस करो, इंटू का चिन्ह प्रेस करो, यहाँ पे इक्वल टू इसको प्रेस करो, 64 आ गए। हाँ, तो यहाँ पे लिखो फिर 64। 10 का 100, 12 का 12 का स्क्वायर 121 आएगा। 12 इंटू 12 नहीं 144, सॉरी 144। 11 का है, देखो 14 इंटू तो 196। कभी भी ध्यान में रखना, ये गलत नहीं होने को ना, आपको मालूम होने के बाद भी क्या करना बच्चों, इस पे लिखना जरूरी है। आप सॉरी, इस पे यानी कि आपने करके देखना, कैल्सी आपको अलाउ है ना। तो अभी देखो वाई सीरीज में से कोई भी संख्या डिजिट क्या करो आप, चॉइस कर लो, सबसे स्मॉल डिजिट। सबसे स्मॉल कौन सा है, सबसे स्मॉल 22 है, अपन 22 लिखे। 22 में से 20 गए 0, 25 में से 22 माइनस करो 3 आ जाएंगे। 25 माइनस 22 3 आएंगे, देखो आ गए 3। 27 में से 22 माइनस करो 5 आएंगे। 27 माइनस 22 5 आ गए बच्चों 5। हाँ, अब 28 में से क्या करना है आपको, 28 में से 22 माइनस करना है। 28 माइनस 22 6 आएंगे ना। अब 29 में से 22 माइनस करो 7 आएंगे। फिर भी करके देख लो, 29 में से 22 मालूम होने के बाद भी करो, माइनस करके। 30 में से 22 माइनस करो 8 आएंगे। 31 में से 22 माइनस कर लो 9 आ जाएंगे। 32 में से 22 माइनस कर लो 10 आएंगे, है ना। और 33 में से माइनस 22 11 आएंगे, एकदम बराबर। हाँ, देखो उसके बाद इसका स्क्वायर करना, आपको क्या करना है, स्क्वायर। ध्यान में आ गए। 31 माइनस 22 9, 32 माइनस 22 10 बराबर है 0। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, है ना, 11 का 121। कभी भी ध्यान में रखना। देखो अब ये होगा बच्चों, तो पहले क्या कर लेते हैं, इसकी इस तरह से। अब देखो सिग्मा dx dy भी निकालना है आपको, ये न्यू स्टेप है इसमें। क्वेश्चन को 4 में आपको न्यू स्टेप यानी कि क्वेश्चन को 4 में कभी भी ध्यान में रखना, x और y ये दोनों तरीके से निकालना है आपको। और dx dx स्क्वायर y dy का स्क्वायर, उसके बाद dx dy निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, dx dy, ये बात ध्यान में रखना। अब क्या करना बच्चों, dx dy निकालने के बाद dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इस तरह से dy को dx से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। dx इंटू 0, देखो 0 0 यहाँ पे 0 आएगा। 3 2 चा किती होतो, 3 2 चा 6, 3 दूनी 6, ये 6। 27 सॉरी देखो ऐसा होता है गलत, अभी यहाँ पे रख लेते, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं, 5 इंटू 4
20 है ना, 5 चौक 20, 6 है ना, ये 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, हाँ 6 इंटू 5, 6 पंचे 6 5 चा 30, 6 पंचे 30, 7 7 चा 49, 8 8 चा 64, 9 10 चा 10 9 चा 90। ओके बच्चों, हाँ आगे बराबर ध्यान में, हाँ 11 इंटू 10 120 है ना, 40 इंटू 11, 40 इंटू क्या करना है 11, 40 इंटू 1 to 1। ओके हाँ गलत होगा, 40 इंटू 11 ऐसा है 154। आगे बच्चे ध्यान में, हाँ अब इसको क्या करना है मिटा देना है। अब इसकी सबकी करना है आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों एडिशनल, अपन अब इसकी करेंगे अब एडिशनल, क्या करेंगे बच्चों एडिशनल। देखो एक्स तो नंबर ऑफ एटम्स समझना पड़ेगा आपको, कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू 9 है ना। अब इसकी करेंगे एडिशनल, 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 है ना। तो ये आ गए, इसको नाम दो सिग्मा डी एक्स 62, परफेक्ट है। उसके बाद 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 49 64 प्लस 100, गलत हो गया, 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 प्लस सिग्मा डी एक्स है ना, हाँ स्क्वायर 598 हो गया बच्चों। आ गया, अब वाई है, वाई की एडिशनल मत करना, नंबर ऑफ एटम्स है वो, वाई सीरीज है ना, तो ये वाई की वाई सीरीज है, इसका क्या करना नंबर ऑफ एटम्स, इसकी एडिशनल मत करना, कितने डिजिट है वो लिखना है। क्योंकि n बोलते उसको, क्या बोलेंगे n, तो n कभी भी कॉमन रहेगा यानी सेम रहेंगे। ये बात ध्यान में रखो। अब इसके करना आपको एडिशनल, हाँ सिग्मा डी वाई, सिग्मा क्या आएगा डी वाई, 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 59। ओके बच्चों 59। अब डी वाई स्क्वायर की एडिशनल, डी वाई स्क्वायर की 9 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100 प्लस 212 प्लस, ओके सिग्मा डी वाई स्क्वायर 485। आ गया बच्चे ध्यान में, हाँ इस तरह से आपको एडिशनल करना है। अब डी वाई डी एक्स डी वाई इसकी भी एडिशनल करना है, ये स्क्वायर नहीं है, ये डी एक्स डी वाई है, ध्यान में रखना। फार्मूला में क्या है, ये फार्मूला है क्वेश्चन को 4 का फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला क्वेश्चन को 4 में पूरा टोटल, कुछ चेंज नहीं है इसमें। सिर्फ जब फ्रीक्वेंसी आएंगी ना तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स, यहाँ पे सिग्मा एफ डी वाई, सिर्फ पिजन होल मेथड में, कबूतर खाना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पिजन होल मेथड, कभी ध्यान में रखना। ये देखो इसको 6 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 154, देखो सिग्मा डी एक्स डी वाई 533, ये आ गए बरोबर। तो कभी भी बच्चों ध्यान में रखना, आपने दो बार इसके एडिशनल करके देखना। अब ये तो अपना बराबर है, मेरे पास आंसर है, मुझे मालूम है, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो देखो बच्चों ये निकालने के बाद इसको आप फार्मूला में आपको मेंशन करना है, क्या करना है फार्मूला में मेंशन करना पड़ेगा। तो देखो ये आ गए, हो गए, समझ में आया क्या, हाँ तो R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy, क्या लिखना है कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन ऑफ कार्लपर्सन मेथड, कौन सी मेथड कार्लपर्सन मेथड है, क्वेश्चन को 4 में। हेडिंग जो है आपको एग्जांपल भी दिया था मैंने, उसका आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना था। तो इसमें कभी भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन के 3 में अलग 4 में अलग हेडिंग है उसका। यहाँ पे देखो बच्चों, तो फाइंड आउट द कार्लपर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कभी कभी क्या होता है बच्चों, पेपर वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन को 4 को 3 में दे देंगे और क्वेश्चन को 3 का 4 में दे देंगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे,
कंफ्यूज हो जाएंगे। आया क्या बच्चों ध्यान में? समझ में आया ना? हाँ बच्चे ये ध्यान में रखना। ओ मेरे बच्चे देखो, हाँ, तो सिग्मा डीएक्स डीवाई कितना अपना 5 3 3 है ना, 5 3 3 इनटू, अब पॉइंट का मतलब है इनटू मल्टीप्लिकेशन एन यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 9 है, कितने बच्चों 9 माइनस है ना ब्रैकेट में सिग्मा डीएक्स डी एक्स 62 62 62 62,000 हाँ ब्रैकेट सिग्मा डी वाई कितना है 5 9 है ना 5 9 अपॉन इन अंडर रूट हाँ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन लिखना है, ये अपॉन है बच्चों, रेश नहीं है, अपॉन बोलती है उसको। इन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कौन सा ये है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 598 इंटू इंटू 9 है ना माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इसका ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो सर ये कौन सी, ये क्या करना है, ये 62 है, इसको यहीं पे लिख लेना, टेंशन नहीं, 62 इसका स्क्वायर होगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना कभी भी। सिग्मा डी वाई स्क्वायर सिर्फ ये दिखना है आपको, सिग्मा डी वाई स्क्वायर कितना है 48485 है ना। सिर्फ पहले मेथड, पहले स्टार्टिंग की जो स्टेप है उसमें आपको जो डिजिट है वो यानी मेंशन करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी भी उस पर ध्यान रखना। ये इसके नीचे तो कोई टेंशन ही नहीं, बहुत ईजी है। तो देखो इनटू 9 माइनस ये 59 है, इसको नीचे देखो है ना सिग्मा, ये सिग्मा है बच्चों, हाँ सिग्मा 59 इसका स्क्वायर इंटू आई वगैरह नहीं है बच्चों का 4 में, इंटू आई नहीं है, हाँ फ्रीक्वेंसी नहीं उसमें। देखो आर इज इक्वल टू, अब क्या करना 5339 इसका मल्टीप्लिकेशन करना, क्या बोल रहा हूं मैं 5339 इंटू 9 है ना 533 इंटू 9 इनका मल्टीप्लिकेशन 4797 माइनस, अब इन दोनों का ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 62 इंटू 59 है ना 3658 हो गया। देखो एकदम कम डिजिट हो गए। देखो ये आर यहाँ पे लिखना है कभी भी आपको इसके सामने आर। अब देखो इन अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 598 इंटू 9 है, इनका मल्टीप्लिकेशन 598 इंटू 9 इनका मल्टीप्लिकेशन 5382 माइनस 62 इसका स्क्वायर करना, 62 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, 62 इंटू स्क्वायर 3844 देखो होगा बच्चों ये भी। उसके बाद 485 इंटू 9 485 इंटू 9 हाँ कितना आ गया बच्चों 4365 माइनस होगा अब 59 का स्क्वायर 59 इंटू स्क्वायर 43481 59 इंटू 59 करना, ये डिजिट आ जाएंगे, ध्यान में रहा आ गया बच्चों ध्यान में। इसका स्क्वायर करने के लिए उसको मल्टीप्लिकेशन करना 62 इंटू 62 स्क्वायर मिलेगा। अब बच्चों ये देखो हो गया, अब सब तो माइनस ही है, सब आपको क्या करना है सिर्फ माइनस करना है। आर इज इक्वल टू इन दोनों का माइनस करो, आर इज इक्वल टू 4797 माइनस 3658 1139 डिवाइडेड बाय है ना आर इज इक्वल टू, ऊपर लेता हूं थोड़ा सा, आर इज इक्वल टू 1139 डिवाइडेड बाय हाँ अब इन दोनों का माइनस करना, इन दोनों को माइनस 5382 माइनस 3844 हाँ 1 इन अंडर रूट में हाँ 1538 अब दूसरा इन अंडर रूट है ना, दूसरा इन अंडर रूट 2 इन अंडर रूट 2 इन अंडर रूट है इसमें, हाँ अभी भी ध्यान में रखना। देखो 4365 माइनस 3481 देखो 8884 होगा, एकदम परफेक्ट आ गया मेरा आंसर।
यहीं पे समझ जाता है। ये जो यानी क्या बोलते हैं इसको, स्टेप, ये स्टेप जो है, ये स्टेप सब बच्चों की सेम आने को ना, जो भी एग्जांपल होगा उन सबकी आंसर को तो टाइम रहेगा, लेकिन ये जो स्टेप है, ये जो डिजिट है, ये डिजिट सब में सब एग्जांपल में यानी सबके अगर आंसर जो आपका आने वाला है वही आपको मालूम होना करना है, तो ये स्टेप सेम आएंगी, सबकी सेम आएंगी। अब यहां लिखना r इज इक्वल टू 1139 डिवाइडेड। अब इनको इन अंडर रूल से बाहर निकालो, इन अंडर रूल में से बाहर कैसे निकालते बच्चे, इन अंडर रूल में से बाहर देखो 1538 है ना, 1538 इस तरह प्रेस करना। उसके बाद ये देखो यहाँ पे इन अंडर, यहाँ पे प्रेस 39.21 अगर 39.21 समझ। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 7 है, इसमें 7 है, थर्ड नंबर का डिजिट। अगर आपने 2 किया तो थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा पॉइंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो है वही लिखो होगा। 884 इसको भी स्क्वायर रूट में से बाहर निकालो, 884 देखो ये, इसको सिर्फ प्रेस करना है। आगे बच्चों ध्यान में 29.73 ओके बच्चों, आर इजिकल टू, समझ नहीं आए का बच्चों, समझ में आने को ना, देखो इसको 1139 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 39.21 इंटू 29.73 होगा। ये देखो 1165.71 ओके। हाँ पॉइंट के बाद यानी ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना। अब इनका क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवाइडेशन, सॉरी इन दोनों का डिवाइडेशन 1139 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेशन का चिन्ह डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, ये 1139 डिवाइडेड बाय 1165.71 ये आ गया आपका आंसर 0.97। अब यहाँ पे ये 7 है यानी 5 के ऊपर है, तो यहाँ पे आप 98 कर सकते हो। देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, r इज इक्वल टू 0.9 कितना है 77, इस तरह से ये आंसर है 0.977। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 0.98, ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि 5 के उसके बाद थर्ड नंबर की जो डिजिट है 5 के ऊपर है, तो इधर बढ़ा देना, इंक्रीज करना कभी भी। अब देखो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, r 0.98 है ना, तो कभी भी ध्यान में रखना अगर 0.75 से 100 तक अगर आपका आंसर आ गया, कहां से 75 से 100 तक, ये लिख लेना बच्चों, 0.75 से 100 तक अगर आपका आंसर आ गया तो हाई डिग्री, कौन सी डिग्री, हाई डिग्री आएगा। उसके बाद 0.50 से लेके 75 तक, 0.50 से लेके 75 तक अगर आपका यह 0.50 से लेके 75 तक आपका आंसर आ गया तो मॉडरेट डिग्री, कौन सा डिग्री, मॉडरेट डिग्री। और 0.0 से लेके 0.50 तक अगर आपका आंसर आ गया तो लो डिग्री लिखना, क्या लिखना है, लो डिग्री। तो किस तरह से लिखते हैं, देखो मैंने इधर लिखा था देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ, हाई डिग्री है ना, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, आंसर प्लस में है ना, ये प्लस में है ना तो पॉजिटिव, अगर माइनस में आ गए तो फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखना फिर पॉजिटिव कोरिलेशन, चैप्टर का नाम कोरिलेशन बिटवीन द एज हस्बैंड एंड वाइफ, इस तरह से आपको लिखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बच्चों, ये तो मैं आपको पहले बताना भूल ही गया था। तो देखो बच्चों कभी भी ध्यान में रखना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दिया है वो उसको भी दबा देना। टेलीग्राम का ग्रुप भी है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, हर आपको सबके सब वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। आपको अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, लाइव बैचेस भी रहते हैं, लाइव बैचेस भी आपको ज्वाइन कर सकते हो। लाइव बैचेस भी उसकी फी है थोड़ी सी, ऑलरेडी आप किसी को बुकलेट लगा तो मैं बुकलेट भी आपको दे दूंगा, 30 रुपीज में उसका बुकलेट मिल जाएगा ऑनलाइन, कोई टेंशन नहीं। तो देखो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। और कोरिलेशन का फर्स्ट नंबर का एग्जांपल था, ये क्वेश्चन का 4 में आएगा, क्वेश्चन का 4 में इतना भी आ सकता है बच्चों, ये जो इतना है ना, इतना 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, तो 7 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं इतना।
तो बात ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। निकाला बच्चों स्क्रीनशॉट? आ गया बच्चों ध्यान में? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।